सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आमने सामने आ गए हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 5 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, नारा दिया ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। इसके बाद शाह की पुलिस ने उन वकीलों को घसीट कर डिटेन कर लिया। अब जैसे ही सीनियर वकील जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने तहलका मचा दिया है। तमाम मीडिया के सामने लाइव डेमो देकर बताया है कि कैसे ईवीएम और वीवीपैट को हैक करके वोटों की चोरी की जाती है। इसी के साथ अमित शाह को भी खुला चैलेंज किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी सीनियर वकीलों को सपोर्ट किया है, तो वहीं चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है। तो वकीलों की तरफ से क्या चैलेंज किया गया है, चुनाव आयोग ने इस पर क्या जवाब दिया है, मैं आगे आपको बयान सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाती हूं कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर लाइव वीवीपैट को हैक करके दिखाया गया है। बनाना दिख गया, अब लगातार दिख रहा है। अब देखना, अब मैं बनाना को वोट दूंगा और यही पर्ची वापिस से दिखेगा आपको। मैंने बनाना को वोट दिया है, अब देखिए वही पर्ची दिख रहा है लाइट जला के। यही पर्ची लाइट दिखा दिया और अब ये चुपचाप एप्पल छापेगा, पर अब दिखेगा आपको, एप्पल छपेगा तब। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने जेल से बाहर आते ही तमाम मीडिया के सामने लाइव डेमो देकर वीवीपैट की हैकिंग करके दिखाई है। साफ दिखाया गया है कि किस तरीके से पर्चियां प्रिंट नहीं होती हैं और इन पर्चियों के जरिए वोटों की चोरी की जा रही है। लाइव डेमो दिया गया है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। केले और सेब की पर्चियों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से पुरानी ही पर्ची को बार बार लाइट जलाकर दिखाकर मतदाता को धोखा दिया जाता है। आपको बता दें, 2017 के पहले जो वीवीपैट लाई गई थी उसमें ट्रांसपेरेंट कांच का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद जो वीवीपैट आई हैं उसमें काला शीशा लगा लिया गया है। इस काले शीशे की वजह से ये दिखा ही नहीं देता है कि पीछे की तरफ नई पर्ची प्रिंट हो भी रही है या फिर कि नहीं हो रही है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई शख्स जाकर कांग्रेस को वोट देता है तो हाथ की पर्ची प्रिंट होती है, लेकिन अगर दूसरा, तीसरा, चौथा शख्स भी जाकर कांग्रेस को ही वोट देता है तो पर्ची प्रिंट नहीं होती। पुरानी ही पर्ची को लाइट जला कर बार बार दिखाया जाता है। इसके बाद आसानी से कमल की पर्ची प्रिंट कर ली जाती है। बड़ा आरोप है, बड़ा डेमो है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चुनाव आयोग समेत मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। ये कोई एरा गैरा नथु खैरा नहीं है। आपको बता दें, ये बड़े वकील हैं, सीनियर वकील हैं, जिन्होंने ये सबूत पेश किए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। वो वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भाई, हम तो बैलेट पेपर पर ही भरोसा करते हैं। अगर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम से इतना ही प्रेम है कि वे उसी से चुनाव कराना चाहते हैं, तो प्रिंटेड वीवीपैट स्लिप को दिखाने के बजाय हमारे हाथ में दे दो। तो लगातार कांग्रेस यही मांग कर रही है, इंडिया गठबंधन यही मांग कर रहा है कि वीवीपैट की पर्चियां जो प्रिंट होती हैं उन्हें हमारे हाथ में दे दो। अगर आपको ईवीएम से चुनाव कराना है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, तो जो पर्ची है वो जो बॉक्स में गिरती है वो बॉक्स में ना गिरे, हमारे हाथ में दे दी जाए। लेकिन इस पर भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है। आगे देखिए, दिग्विजय सिंह लिखते हैं कि हम उसे देखकर अलग से रखी मतपेटी में डाल देंगे। इसमें चुनाव आयोग व भाजपा व मोदी जी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जनता को भरोसे का मतदान की प्रक्रिया का इतना परिवर्तन मांग करने का अधिकार भी नहीं है क्या? जरा सोचिए। तो सोचने वाली बात तो है ही है। अगर पर्ची प्रिंट हो रही है, वो बॉक्स में गिर रही है, उसको हाथ में देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत बड़ी है और दिक्कत तो इन लोगों को इस बात से भी है
कि जो विपक्ष के नेता मिलने का समय मांग रहे हैं उस पर चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया है कि हमें तो भैया ईवीएम पर पूरा भरोसा है और हम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। अभी तक तो चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था, लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि हम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। देखिए, भास्कर ने छापा भी है, इसमें लिखा भी है कि ईवीएम मुद्दे पर आयोग का विपक्ष से मिलने से इनकार। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट को लेकर विपक्षी गठबंधन के आरोपों को खारिज कर दिया है। एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। खारिज कौन कर रहा है? जिस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के पत्र के जवाब में कहा है कि इस पत्र में ऐसा कोई नया दावा या संदेह नहीं उठाया है जिसे आगे सफाई देने की जरूरत है। तो पहले से ही संदेह उठाए गए, उसी को उठाया जा रहा है, उस पर अभी कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया। इस पर चुनाव आयोग का कहना है, हंसने वाली बात है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अभी कोई आपने नया संदेह तो पैदा नहीं किया है, तो इसमें मिलने का समय देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे देखिए, इसमें लिखा भी है कि आयोग ने कहा है कि उसे ईवीएम की प्रामाणिकता पर भरोसा है। चुनाव आयोग को तो भरोसा है, लेकिन लोकतंत्र को भरोसा है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे इसमें लिखा है कि साथ ही आयोग ने विपक्षी नेताओं के मिलने के अनुरोध को मना कर दिया है, तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि हम मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं उन्होंने भी कमर कस ली है। कहना है कि चुनाव आयोग मिलेगा नहीं तो उसका घेराव करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पहले दिल्ली में करेंगे, फिर देश के राज्यों में जहां जहां पर चुनाव आयोग है वहां वहां पर घेराव कराया जाएगा। और 2024 का चुनाव तो हम होने ही नहीं देंगे अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होगा। जो अभी मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया, जो उसी लाइव डेमो में जो ईवीएम पकड़कर पीछे की तरफ खड़े हुए हैं वो है सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने क्या बड़ा खुलासा किया है, क्या उनकी तैयारी है, बयान सुनिए। इलेक्शन कमीशन दिल्ली में उसका घेराव होगा। इसके साथ साथ जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों में, उन प्रदेशों की राजधानियों में जहां इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनका घेराव होगा। और साथ साथ यह आंदोलन पूरे देश में होगा। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस देश की जनता की समझ में आ रहा है, और जितना मैं अगर समझ पा रहा हूं, अगर इतना समझ में आ गया तो इस देश में चुनाव होने नहीं देंगे 2024 का ईवीएम से, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए सरकार और इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सुना आपने, सीनियर वकील का कहना है कि हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम नहीं होने देंगे जब तक कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं होगी। हम आंदोलन करने जा रहे हैं और ये आंदोलन देशव्यापी होने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए, बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। तो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये लोग गिरफ्तारी से और डराने से और धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। ये भी इनके बयानों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक और वकील हैं, आपने देखा भी होगा, लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, नाम है महमूद पराचा। ये भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अमित शाह चाहे गोली मरवा दें, एनकाउंटर करवा दें, जेल में डाल दें, टाडा लगा दें, यूएपीए लगा दें, हम तो ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। क्या कहना है, बयान सुनिए। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे, या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के, टाडा लगा, जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो सुना आपने, अमित शाह को डायरेक्ट चैलेंज किया गया है। एक तरफ जहां डिटेन किया गया, घसीट को इन लोगों को ले जाया गया, वहीं दूसरी तरफ जैसे ये लोग बाहर आए हैं, आप देख सकते हैं तेवर और भी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। कहना है कि हमें गोली मरवा दो, चाहे
एनकाउंटर करवा दो, लेकिन 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ जंग छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जब मैंने बात की है तो उनका कहना है कि यह संभव भी है कि बैलेट पेपर से भारत में आसानी से चुनाव करवाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़े तो 6 महीने इस चुनाव को टाला भी जा सकता है, क्योंकि संविधान में ये नियम भी है। लेकिन ये लोग करवाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आनाकानी कर रहे हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि आज बांग्लादेश में भी चुनाव हो रहा है। वहां पर भी पहली बार अब ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जा रहा है। जब बांग्लादेश में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो भारत तो बांग्लादेश से मजबूत है, यहाँ पर आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता? सवाल बड़े हैं और इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कमर कस ली है, जवाब लेकर रहेंगे और 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से करवा कर रहेंगे। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि ईवीएम के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है। इन बयानों पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।